दोस्तों, इच्छा एक ऐसी चीज है जिसे हम काबू में कर ले तो हम कोई भी चीज काबू में कर सकते हैं, और इच्छा शक्ति के मजबूत होने से हम हर वो काम कर सकते हैं जो सामान्य लोगों के लिए इम्पॉसिबल सा होता है। पर इच्छाओं पे कंट्रोल कर पाना उतना भी आसान नहीं है। इच्छाएं तो बहुत तरीके से, बहुत प्रकार से और बहुत जगह से हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, पहले हम ये समझ ले कि इच्छाएं हमारे पास किस तरीके से आती हैं। जब हम किसी वस्तु विषय के बारे में देखते हैं, सुनते हैं या सोचते हैं, तब हमारे अंदर रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात हमारे अंदर एक ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसी को हम रस कहते हैं। और दोस्तों, जब हमारे शरीर में रस की उत्पत्ति होती है तो हमारा शरीर भाव उत्पन्न करता है, और उस भाव को व्यक्त करने के लिए हम शब्द बनाते हैं, और शब्द को समझने के लिए तरह तरह का अर्थ हमारे पास होते हैं। अर्थात किसी भी एक वर्ड के हम लोग बहुत से मीनिंग बताते हैं। तो जब हम ये अर्थ अर्थात ये मीनिंग किसी दूसरे को समझाते हैं तो उसके मन में विचार उत्पन्न होता है, और उसी विचार के कारण उसके मन में इच्छाओं का जन्म होता है। और दोस्तों, कभी कभी तो इच्छाएं इतनी हावी हो जाती हैं हमारे ऊपर कि हम उसके अधीन होके हम गलत सही में फैसला नहीं कर पाते हैं और गलत काम को कर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको ना प्रैक्टिकल लाइफ और सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं जरा, किस प्रकार हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। मान लीजिए किसी चीज को, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, या आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका हो, को देखते हैं तो आपके अंदर एक रासायनिक क्रिया होती है। वो अच्छी भी हो सकती है या बुरी भी हो सकती है, और उसी रासायनिक क्रिया को हम रस कहते हैं। अब जब हमारे अंदर रस की उत्पत्ति हो गई है तो हमारा जो शरीर अपने आप भाव प्रकट करेगा, अर्थात एक्सप्रेशन शो करेगा, और अपने भाव और एक्सप्रेशन को बताने के लिए हम शब्द का सहारा लेते हैं। और यही शब्द हम जब दूसरों को बताते हैं तो उसके मन में विचार उत्पन्न होता है, और उस विचार की वजह से उसके मन में इच्छा जागृत हो जाती है, क्योंकि वो भी इस रस की अनुभूति करना चाहता है। दोस्तों देखो, ये तो सभी जानते हैं कि अगर हम सही और गलत इच्छाओं में फर्क ना समझे तो हमारे साथ तो गलत ही होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि हमें गलत इच्छाओं पे कंट्रोल करना चाहिए। तो इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करिए, चलिए इसको जानते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं पे काबू कर लेंगे तो हमारी इच्छा शक्ति भी बढ़ने लगेगी, और इसी इच्छा शक्ति से हम अपनी सही इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल सा माध्यम है, अगर हमें अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना है तो हम अपने विचार को सत्ता सौंप देंगे इच्छाओं का, अर्थात कि विचार को हम महत्व देंगे, मतलब कि इच्छा पे विचार का शासन रहे। और ये वाल्मीकि जी ने भी कहा है। दोस्तों, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, अगर उस पर हम विचार करें तो सही और गलत इच्छाओं का हम आसानी से पता कर लेंगे, और तब जाके हम गलत इच्छाओं पे कंट्रोल कर पाएंगे। याद रहे दोस्तों, अपनी जो इच्छाएं है ना, उसे हम अपने आप पे कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर अगर हावी हो गई तो हमारे विचार शून्य या खत्म हो जाएगा, और इससे हम एक ऐसे भंवर में फंस जाएंगे जहां से हमें निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, हम ये वीडियो बनाने का एक छोटा सा सिद्धांत था कि आपका जो इच्छा है उस पे शासन करे हमारा विचार, जो हमारी इच्छाएं हैं उस पे हमारा शासन करे हमारा विचार। अगर हमारा विचार शासन करेगा तो हमारी इच्छाएं हमारे काबू में रहेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, और इच्छाओं के बारे में आप अपना अनुभव हमें कमेंट में जरूर दें। अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर ले, शेयर कर ले। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।